नमस्कार दोस्तों। हमने शुरू किए थे 50 जिलों के अनुसार राजस्थान जीके के प्रश्न उत्तर। हमने एक मिशन लिया है दोस्तों कि प्रतिदिन आपको 50 क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, वो रहेंगे 50 जिलों के अनुसार और 3000 क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों इसके अंदर। इसलिए प्रतिदिन रात 8 बजे ये क्लास होगी जिसमें आप सभी साथियों को क्लास अटेंड करना है दोस्तों। दूसरी बात, 1 तारीख यानी 1 सितंबर के बाद कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उसके अंदर इन क्वेश्चनों की पीडीएफ, प्रतिदिन जो क्वेश्चन होंगे उनकी पीडीएफ है, वहां पर मौजूद आपको मिल जाएगी। इसके अलावा सभी साथी जो जिला दर्शन की हमारी क्लास आती है उसको भी अटेंड करते जाइए। प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान जिला दर्शन 2023 के नाम से, जिसमें 50 के 50 जिलों की जिला दर्शन हम कर रहे हैं दोस्तों, जिसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत सरल लगने लग जाएंगे। तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। 50 क्वेश्चन रहेंगे, प्रतिदिन हमारी ये क्लास आने वाली है। और जो भी मेरे साथी साथ आज जुड़ रहे हैं और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है, आनासागर झील किस जिले के अंदर स्थित है? आपको पर्याप्त समय यहां पर मिल रहा है, जिसके अंदर आपको कमेंट है वो करके उत्तर है वो बताते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। आनासागर झील बताइए दोस्तों। आनासागर झील जिसका निर्माण 1137 ईस्वी के अंदर करवाया गया था और यह वर्तमान में अजमेर जिले के अंदर स्थित है। पहले भी अजमेर में थी और अजमेर में, क्योंकि प्रॉपर अजमेर शहर के अंदर यह स्थित है दोस्तों। समझ गए? निर्माण इसका करवाया था अर्णोराज ने। किसने करवाया था? अर्णोराज ने इसका निर्माण है जो करवाया था दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य जिसका नाम है सरिस्का ए, किस जिले में है दोस्तों? पहले भी एक चीज बता देता हूं, अब जिले कितने हैं राजस्थान में? 50 जिले हैं। 50 ही है ना दोस्तों राजस्थान में जिले। प्रत्येक जिले से एक क्वेश्चन लिया है मैंने। इसी प्रकार प्रतिदिन प्रत्येक जिले से एक क्वेश्चन लूंगा और आपको पढ़ाऊंगा, मतलब 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन हमारा चलता रहेगा। यहां पर जो साथी आगामी भर्ती आरएएस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य भर्तियां जो शिक्षक भर्तियां आ रही है उनकी तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लासें बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य सरिस्का ए किस जिले के अंदर स्थित है दोस्तों? बताइए जल्दी से दोस्तों। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह रह सकता है, सरिस्का ए किस जिले के अंदर है? अलवर के अंदर। किसमें? अलवर में सरिस्का ए अभयारण्य। समझ गए आप यहां पे दोस्तों? सरिस्का ए अभयारण्य अलवर के अंदर है। इसके अलावा सरिस्का बाघ रिजर्व है, वो भी वहीं पर है दोस्तों, पास में ही। ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कुशलगढ़ किस जिले में है? कर्क रेखा के सबसे निकट शहर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा आता है कुशलगढ़। और कुशलगढ़ है ये किस जिले के अंदर है? बताइए दोस्तों। यह किसके अंदर है? बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों। सी ऑप्शन, बांसवाड़ा जिले के अंदर कुशलगढ़ है। बांसवाड़ा के अंदर तलवाड़ा है जहां पर त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। समझ गए? इंपॉर्टेंट चीज बन सकता है ये क्वेश्चन भी आपके लिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजस्थान का मिनी खजुराहो जिसे बंडदेवरा का मंदिर हम कहते हैं, मिनी खजुराहो जिसको हम कहते हैं, यह किस जिले के अंदर स्थित है दोस्तों? बताइए जल्दी से। राजस्थान का मिनी खजुराहो बंडदेवरा का मंदिर कहां पर स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है दोस्तों। राजस्थान का मिनी खजुराहो बंडदेवरा का मंदिर कहां पर है दोस्तों? जल्दी से अपना उत्तर है वो कमेंट कीजिए। यहां पर कहां पर है दोस्तों? 12 के अंदर। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। 12 में कोई परिवर्तन है वो नहीं किया गया है। 12 जिला है, वो पहले भी कोटा संभाग में था, अब भी कोटा संभाग में। कोटा संभाग में 4 जिले हैं, 4 जिलों में कोई परिवर्तन यहां पर नहीं हुआ है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। जूना किला किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर या अनूपगढ़? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए। जूना किला कहां पर है बताइए दोस्तों। बात कर रहे हैं यहां पर जूना किले की, जो वर्तमान में है चर्चाओं के अंदर। नया टूरिस्ट पैलेस का निर्माण जूना किले के अंदर किया गया है दोस्तों। तो ये जूना
अगर देखिए दो क्वेश्चन बनते, एक बन जाता आपका जूनागढ़, जूनागढ़ आपको पूछे ना तब तो बीकानेर करना है, और जूना किला पूछे ना तब आपको बाड़मेर करना है। जूना किला कहां पर है? बाड़मेर के अंदर स्थित है जूना किला दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है क्योंकि चर्चाओं में रहा था ये दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, यह किस जिले में? नया जिला भरतपुर को काटकर, जो भरतपुर है हमारा इस प्रकार का जिला है, लगभग इस प्रकार से बना हुआ है ये, इसको बीच में से काट दिया गया, ये बन गया हमारा डिग, और ये नीचे वाला रह गया हमारा भरतपुर दोस्तों। ये भरतपुर पहले हमारा क्या था? हरियाणा के साथ सीमा बनाता था भरतपुर, लेकिन अब भरतपुर हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है, सिर्फ और सिर्फ यूपी के साथ सीमा बनाता है। यह भी याद रखना है आपको, यूपी के साथ ही सीमा निर्माण करता है, एक ही राज्य के साथ दोस्तों। और सेवर है, यह पहले भी आपके कहां पर था? भरतपुर में था, और अब भी कहां पर है? भरतपुर के अंदर ही स्थित है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट। हुरंगा नृत्य किस जिले में होली के अवसर पर किया जाता है? हुरंगा नृत्य किस जिले के अंदर होली के नृत्य में किया जाता है दोस्तों? बताइए दोस्तों। हुरंगा नृत्य किया जाता है डिग के अंदर। अब देखिए डिग की अगर मैं बात करता हूं ना, जिसको हम जलमहलों की नगरी कहते हैं, यह क्वेश्चन आ सकता है। जलमहलों की नगरी, जलमहलों की नगरी दोस्तों। एक क्वेश्चन बन सकता है डिग का पुराना नाम, दृग कहते थे इसको। क्या कहते थे? दृग, लघु दृग होता है ना, दृग कहते थे। और जो हुरंगा नृत्य है ये डिग का प्रसिद्ध है दोस्तों। तो नया जिला भी डिग बन गया, डिग का ही ये प्रसिद्ध है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए। किस जिला मुख्यालय तक लूनी नदी का पानी मीठा रहता है? अजमेर से निकलती है, इस प्रकार से ये बहती हुई जाती है, अरब सागर में गिरती है। यहां पर एक जिला मुख्यालय आता है जहां तक जो लूनी नदी है ना, ये लूनी नदी है आपकी, इस लूनी नदी का पानी ये मीठा रहता है और उसके बाद ये खारा हो जाता है। तो ये कौन सा है दोस्तों? बताइए। और ये आपका नया जिला बना है, वो है दोस्तों। नया जिला कौन सा बना है इनमें से? 4 जिले में से बालोतरा दोस्तों। बालोतरा तक लूनी नदी का पानी मीठा रहता है, बालोतरा के बाद खारा हो जाता है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9। काकणवाड़ी का किला तिजारा किस जिले में है? खैरतल, अलवर, कोटपुतली, बहरोड। बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया है यहां पर। काकणवाड़ी का किला कहां पर है दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन है। काकणवाड़ी का किला जिसको हम पढ़ते थे पहले अलवर में, अब अलवर मत कर देना दोस्तों। अब कहां पर आ गया? ये खैरतल में आ गया। नया जिला काकणवाड़ी के लिए कौन सा लग गया है? खैरतल जिला लग गया है दोस्तों। कौन सा जिला लगा है? खैरतल। तो एक एक चीज है उसको समझिए यहां पर, और उसके लिए जिला दर्शन बहुत ही फायदेमंद आपके लिए रहने वाली है। तो जिला दर्शन है उसको जरूर अटेंड करें। खैरतल के अंदर जगह है तिजारा, तिजारा के अंदर आपका क्या है? काकणवाड़ी का किला है दोस्तों। समझ गए आप यहां पे? अब देखिए, जो अगर हम बात करें कि जो अलवर किला था ना आपका, वो इस प्रकार से बसा हुआ था, इस प्रकार का था अलवर लगभग। समझ गए? अलवर में से जो ये ऊपर वाला भाग है ना, ये तो दे दिया किसको? ये तो दे दिया कोटपुतली बहरोड को। ये भाग है इससे बना दिया खैरतल, और अलवर बच गया ये आपका, ये है अलवर दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन है। वर्तमान में बिजोलिया किस जिले में स्थित है? वर्तमान में जो बिजोलिया है वो किस जिले के अंदर है? क्योंकि भीलवाड़ा की जब हम बात करते हैं तो भीलवाड़ा से शाहपुरा नए जिले का एक निर्माण किया गया है। समझिए आप यहां पे। लेकिन जो आपका बिजौलिया है, देखिए पहले भीलवाड़ा इस प्रकार से था, इस प्रकार से है लगभग बिजौलिया, सॉरी भीलवाड़ा आपका। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, जो यहां पर है ना आपका शाहपुरा जिला, यहां पर आपका शाहपुरा जिला बना दिया गया इस प्रकार से, यह है शाहपुरा। समझ गए? अब यहां पे 2 तहसीलें 2 उपखंड रह गए, एक तो बिजोलिया रह गया, एक मांडलगढ़ रह गया। लेकिन ये दोनों बाग किसके हैं वर्तमान में भी? भीलवाड़ा के ही बाग है दोस्तों। किसके हैं? भीलवाड़ा के ही बाग है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट।
राजस्थान में बनने वाली अंतिम रियासत शाहपुरा थी। वर्तमान में शाहपुरा किस जिले में है? भीलवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा या बावर? तो देखिए, शाहपुरा जब हम रियासत की बात करते थे तो शाहपुरा आता था हमारे भीलवाड़ा में, जिसको नए जिले का निर्माण वहां से किया गया है। और शाहपुरा वर्तमान में शाहपुरा जिले में ही है, यानी शाहपुरा को खुद को जिला बना दिया गया दोस्तों। और राजस्थान में बनने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? शाहपुरा थी। राजस्थान में बनने वाली अंतिम रियासत शाहपुरा थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। राजस्थान में बनने वाली अंतिम रियासत शाहपुरा। समझ गए दोस्तों? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर में स्थित है। कतरियासर किस जिले में है? अब देखिए, जो बीकानेर था आपका, यहां से बीकानेर के बारे में अच्छी जानकारी आपको लेनी है। बीकानेर लगभग हम अगर बात करते हैं तो इस प्रकार से बना हुआ है, लगभग इस प्रकार का है ये बीकानेर। इसमें से क्या किया गया है? बीकानेर में से थोड़ा सा क्षेत्र है ना, ये तोड़कर अनूपगढ़ को दे दिया गया। यहां पर जो अनूपगढ़ है ना, इसको दे दिया गया, अनूपगढ़ को। समझ गए? बाकी यही है। अब देखिए, हम बात यहां पर कतरियासर की करते हैं। कतरियासर यहां पर है और ये कहां पर है वर्तमान में? बीकानेर के अंदर। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। कतरियासर, बीकानेर। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ यहां पर है। दूसरी बात, जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य है वो किया जाता है दोस्तों। आगे चलिए। 84 खंभू की छतरी कहां पर है? 84 खंभू की छतरी कहां पर है दोस्तों? बताइए। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए आया है दोस्तों। कहां पर है 84 खंभू की छतरी? बूंदी के अंदर। अब एक क्वेश्चन बन सकता है बूंदी के नामकरण को लेकर। बूंदी का नामकरण किसके आधार पर किया गया है? यहां के शासक थे जिनका नाम था बुंदा मीणा। उन्हीं के नाम पर बूंदी का नाम बुंदा से बूंदी हुआ दोस्तों। यहां पर एक रानी जी की बावड़ी है बूंदी के अंदर। रानी जी की बावड़ी जो एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है दोस्तों, कहां पर है? बूंदी के अंदर है दोस्तों। समझ गए? एक दूसरा राजस्थान का डरावना किला बूंदी के अंदर है, उसका नाम है तारागढ़। डरावना किला उसको कहा जाता है। दूसरी बात, बूंदी एक ऐसा राज्य था जहां पर सबसे पहले सती प्रथा पर रोक भी लगाई गई थी दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में। राजस्थान में अफीम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध सांवलिया जी का मंदिर किस जिले में है? अफीम का मंदिर या अफीम वाला मंदिर, जिसे हम सांवलिया जी का मंदिर कहते हैं, वो कहां पर है दोस्तों? सांवलिया जी का मंदिर, अफीम का मंदिर कहां पर स्थित है? कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ है ना, ये अफीम उत्पादन के अंदर 1 नंबर पर है दोस्तों, अग्रणी जिला है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, बीजासन माता का मेला कहां पर लगता है? बीजासन माता का मेला कहां पर लगता है दोस्तों? बताइए। हर एक जिले से हमने एक एक क्वेश्चन यहां पर लिया है दोस्तों, हर एक जिले से एक एक क्वेश्चन यहां पर उठाया जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। बीजासन माता का मेला कहां पर लगता है? तो देखिए, यह लगता है चैत्र पूर्णिमा को। किस दिन लगता है? चैत्र पूर्णिमा के दिन यह मेला है वो लगता है दोस्तों। और कहां पर लगता है? ये लालसोट दौसा के अंदर। अब देखिए, यहां पे एक नाम आया आभानेरी दौसा। आभानेरी दौसा, चांद बावड़ी पढ़ा आपने? इसके अलावा चांद बावड़ी, हर्षद माता का मंदिर है वहां पर। इसके अलावा जो आभानेरी है, इसको निकुंभ क्षत्रियों की राजधानी भी कहते हैं, निकुंभ क्षत्रियों की राजधानी भी इसको कहा जाता है दोस्तों। समझ गए दोस्तों? दूसरी देखिए, एक बसुआ है आपका। बसुआ के अंदर महाराणा सांगा की छतरी है दोस्तों। बसुआ में महाराणा सांगा की छतरी है। आगे चलिए नेक्स्ट में। निम्न में से नदी विहीन जिला है? बीकानेर, चूरू, फड़ौदी या उपयुक्त सभी? नदी विहीन जिला कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है। देखिए, जब पहले हम पढ़ते थे तो हमारे बीकानेर, चूरू और ये दोनों जिले नदी विहीन थे। लेकिन जो फड़ौदी है ना अब आपका, ये भी क्या नदी विहीन जिला है दोस्तों। इसमें भी कोई नदी है वो प्रवाहित नहीं होती है। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, रियासती है यहां पे। रियासती विले पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? धौलपुर, भरतपुर, करौली या अजमेर? रियासती विले पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत थी धौलपुर दोस्तों। अब देखिए, धौलपुर पहले हम पढ़ते थे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, लेकिन अब यह छोटा नहीं रहा है।
अब छोटा जिला ना, दूदू भी सबसे छोटा नहीं है। यहां से जो साथी दूदू पढ़ रहे हैं ना क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूदू भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नहीं है। अब सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से आएगा आपका, वो या तो आएगा जोधपुर शहर, लगभग चांस है जोधपुर शहर रहेगा। अगर ये नहीं रहता तो आपका जयपुर रहेगा, लेकिन जयपुर है ना ये थोड़ा सा बड़ा है जोधपुर से, तो जोधपुर शहर ही सबसे छोटा रहने वाला है दोस्तों। समझ गए, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर। इसके अलावा जब हम धौलपुर की बात कर रहे हैं तो धौलपुर से एक क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है? पहली बात तो धौलपुर में कोई कांट छांट नहीं की गई, जैसा था वैसा ही इसको रखा गया। तीर्थ स्थलों का जो बांजा है ना मचकुंड, वो धौलपुर में ही है। तीर्थ स्थलों का बांजा मचकुंड कहां पर है? धौलपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, देश की प्रथम आदिवासी महिला सरकारी मिनी बैंक किस जिले में खोली गई? देश की प्रथम आदिवासी महिला सरकारी मिनी बैंक कहां पर खोली गई दोस्तों? बताइए, जगह का नाम लिख दूं मैं, बरबुदनिया जगह है, वहां पर खोली गई थी, और यह है डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वाधिक सेम की, यहां पे टाइपिंग देखो छोटी मोटी हो जाती है, सर्वाधिक सेम की समस्या से ग्रसित गांव है हनुमानगढ़ का, है कौन सा वो बताना है। सर्वाधिक सेम की समस्या से ग्रसित गांव कौन सा है वो बताना है दोस्तों। वो है आपका बड़ोपल गांव, जो सर्वाधिक सेम की समस्या से ग्रसित है। इसके अलावा एक चीज यहां पर मिली है, प्राचीन टेराकोटा यहीं पर मिली है। सेम समस्या है यहां पर, और प्राचीन टेराकोटा भी यहीं पे मिला है। हनुमानगढ़ जिले में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ, कुछ कांट छांट नहीं हुई इसके अंदर, जैसा था वैसा का वैसा यहां पर इसको रखा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय कहां स्थापित किया गया? दूदू, फागी, चोमू, बस्सी। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, उत्तर आपको बताना है दोस्तों। राजस्थान का पहला, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों, राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय कहां स्थापित किया गया? कहां पर किया गया दोस्तों? बस्सी के अंदर। कहां पर? बस्सी में। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, चिल्ह के टीले पर स्थित दुर्ग कौन सा है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? जयगढ़ दुर्ग है आपका। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 22, तीर्थू की नानी देवयानी तीर्थ किस जगह स्थित है? तीर्थू की नानी देवयानी किस जगह है दोस्तों? बताइए, तीर्थू की नानी देवयानी कहां पर है दोस्तों? जिसको तीर्थू देवयानी तीर्थ है ना, उसको तीर्थू की रानी कहते हैं। और यह कहां पर? आपके सांबर के अंदर। सांबर जयपुर ग्रामीण जिले का हिस्सा है, जयपुर ग्रामीण का हिस्सा है। इसके अलावा अगर सांबर की हम बात करें तो शाकंभरी माता का मंदिर भी यहीं पर है। सांबर को स्थापित किया था वासुदेव चौहान ने, जो चौहान वंश की प्राचीन राजधानी भी रही दोस्तों। यहीं पर सांबर झील भी है दोस्तों, सांबर झील जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, हिंगलाज माता का मंदिर स्थित है, हिंगलाज माता का मंदिर कहां पर है दोस्तों? यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। कहां पर है हिंगलाज माता का मंदिर? बता दीजिए जल्दी से। यह है आपका लोधरवा के अंदर। देखिए, लोधरवा में एक तो हिंगलाज माता का मंदिर है, समझ गए। इसके अलावा यहां पर मूमल का मेल भी है, मूमल का मेल भी लोधरवा के अंदर ही है दोस्तों। कहां पर है? लोधरवा के अंदर। समझ गए आप? यहां पे आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक किस जगह खोला गया? राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक है, यह कहां पर खोला गया दोस्तों? बता दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है ये। जालोर, पाली, बालोतरा या सांचौर, कहां पर खोला गया था? यह खोला गया था सांचौर में। सांचौर है ना, सांचौर, इसी को कहते हैं राजस्थान का पंजाब। राजस्थान का पंजाब, सांचौर को ही कहते हैं राजस्थान का पंजाब। नया जिला सांचौर बनाया गया है दोस्तों। समझ गए यहां पे? और दूसरी बात, सांचौर के अंदर गोगाजी की ओल्डी पढ़ा होगा आपने, गोगाजी की ओल्डी, वो भी कहां पर है? सांचौर के अंदर। अगला क्वेश्चन, ढोल नृत्य
किस जिले का प्रसिद्ध है? जालोर, फड़ौदी, अनूपगढ़ या पाली? ढोल नृत्य बहुत पढ़ा है हमने। ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों? जालोर का दोस्तों। कहां का है? जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी? राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी दोस्तों, कौन सी थी राजस्थान की सबसे नवीन रियासत? सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से आप इसका उत्तर है वो दे सकते हो। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? कौन सी थी? झालावाड़। झालावाड़ जिला, जिसमें कोई कांट छांट नहीं की गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27। सेठ पन्नालाल साह का तालाब किस जिले में स्थित है? सेठ पन्नालाल साह का तालाब, पहले हम झुंझुनू में पढ़ते थे, अब झुंझुनू में नहीं रहा है, अब आ गया नीम का थाना के अंदर। कहां पर है? नीम का थाना के अंदर है सेठ पन्नालाल साह का तालाब दोस्तों। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों ये, और अच्छा भी है। सीधा एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में, मुख्य रामलीला के लिए प्रसिद्ध है? मुख्य रामलीला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। झुंझुनू की जगह है ये, झुंझुनू की जगह है ये, झुंझुनू की, और झुंझुनू की यह जगह है बिसाऊ। कौन सी है? बिसाऊ। बिसाऊ की मुख्य रामलीला प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यूरोप के प्रवासी पक्षी कुर्जा के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है? खिंचन, बाप, खारिया खंगार या फड़ौदी? यह खिंचन है दोस्तों, और खिंचन अब वर्तमान में आपके फड़ौदी जिले का हिस्सा है। किसका है? फड़ौदी जिले में आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में चलिए, उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहां पर स्थित है? उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहां पर है दोस्तों? बताइए दोस्तों। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर है मंडोर के अंदर। अब देखिए मंडोर में एक तो रावण मंदिर हो गया, इसके लिए प्रसिद्ध है। समझ गए? पर्तियार वंश की राजधानी था ये भी याद करना है आपको। पर्तियार वंश की राजधानी, पर्तियार वंश की राजधानी मंडोर था। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, पर्तियार वंश की राजधानी था दोस्तों ये। यहीं पर मंडोर के अंदर एक चीज है जिसको हम बोलते हैं प्रहरी मीनार। प्रहरी मीनार देखिए, फैक्ट टू फैक्ट अगर इसी प्रकार हम पढ़ते रहेंगे ना, 3000 क्वेश्चन जब पढ़ लोगे ना, तो राजस्थान जी के पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रहरी मीनार या एक थंबा महल भी इसको हम कहते हैं, एक थंबा महल, एक थंबा महल के नाम से इसको हम जानते हैं दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन 31, राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर, जहां पर सचियाय माता का मंदिर है जो ओसवालू की कुलदेवी है। सचियाय माता का मंदिर है जो ओसवालू की कुलदेवी है, जिसको राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, वो है ओसियां दोस्तों। कौन सी जगह है? ओसियां है आपकी दोस्तों। आ गया समझ में? इसके अलावा हरिहर मंदिर भी है यहां पर, महावीर जी का, प्राचीन महावीर जी का मंदिर भी ओसियां के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, यादव राजवंश की कुलदेवी केला देवी का मंदिर किस जिले में है? सिंपल क्वेश्चन, सबको पता है इसका। केला देवी का मंदिर कहां पर है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दो, केला देवी का मंदिर कहां पर है? कहां पर है? करौली के अंदर। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। समझ गए? तिमनगढ़ का किला भी करौली में ही है, तिमनगढ़ का किला भी करौली में, ये याद रखना, तिमनगढ़, तिमनगढ़। समझ गए? आगे चलिए, कोटिया भील के नाम पर किस शहर का नामकरण किया गया? बताइए दोस्तों। कोटिया भील के नामकरण, जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, समझ गए आप, जहां पर चंबल हैंगिंग ब्रिज है, जहां पर सावन भादो परियोजना चलती है। पहला वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय भी वहीं पर ओपन किया गया, और यह है कोटा दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। कोटा जिले में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई दोस्तों, जैसा था वैसा ही रखा गया। आगे चलिए, जाम्बोजी की जन्मस्थली पीपासर किस जिले में स्थित है? पीपासर किस जिले के अंदर है दोस्तों? पीपासर की बात हो रही है, पीपासर के बारे में आपको यहां पर बतानी है कि पीपासर कहां पर है दोस्तों। जल्दी से बताइए, पीपासर कहां पर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसका उत्तर है वो दे सकते हैं। कहां पर है? नागौर के अंदर। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ये नागौर में ही है दोस्तों, साइड में नहीं। ये नहीं है कि कुचामन डीडवाना नया बनाया तो उसमें आ गई, उसमें नहीं आई है। आगे चलिए नेक्स्ट में, किस झील के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है? किस झील के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है दोस्तों?
यह है आपकी डीडवाना झील। जो नया जिला डीडवाना कुचामन है उसके अंदर स्थित है। डीडवाना कुचामन सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला जिला हो गया है। डीडवाना, नावा, कुचामन, ये 3 जिले हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे व किस जिले में स्थित है? रणकपुर के जैन मंदिरों की बात हो रही है। एक बार कमेंट कर देना मित्रों और बता देना कि आज की क्लास आपको लग कैसी रही है। प्रतिदिन क्लास लेकर आऊंगा। अगर आपने इसको फैला दिया ना तो दोस्तों सब्सक्राइब करते जाइए। जो भी नए साथी जुड़े हैं, जो पहली बार क्लास हमारी देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको सिर्फ यहीं पे देखने को मिलेंगे। 1 तारीख से आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है ना, हमारी ऐप, उसके स्टोर के अंदर ये नोट्सों के रूप में आपको क्वेश्चन आंसर है, प्रतिदिन की जो पीडीएफ है वो मिलती रहेगी। रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे? मत्थाई नदी के किनारे है। और कहां पर है? पाली के अंदर। कहां पर है? पाली के अंदर स्थित है दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिर। फेमस है रणकपुर के जैन मंदिर, याद रखना ये दोस्तों। रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो फेमस है। 1444 खंबे हैं यहाँ पे। कितने हैं? 1444 खंबे हैं। 15वीं शताब्दी में इनको निर्माण है वो किया गया था। भगवान आदिनाथ को ये समर्पित है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी किस शहर को कहा जाता है? प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है दोस्तों? बता दीजिए। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन। प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है? बताइए दोस्तों। यहीं से आपकी जाखम नदी का उद्गम होता है। जाखम नदी का उद्गम, जाखम नदी उद्गम यहीं से होता है। और यह आपकी छोटी सादड़ी, जिसको प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी कहते हैं। इसके अलावा महाराणा कुंभा के द्वारा छोटी सादड़ी को बसाया भी गया था। समझिए आप, यहां पे जाखम बांध है ना, वो भी यहीं पर है, जाखम बांध। आगे चलिए, हल्दीघाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा था? हल्दीघाटी में युद्ध होता है जिसको अबुल फजल ने क्या कहा था दोस्तों? बताइए। हल्दीघाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा था? सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आया है। राजसमंद में है हल्दीघाटी, यह भी याद रखना है। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 2 डेट चलती है, एक तो 18 भी चलती है, एक 21 भी चलती है, लेकिन 18 याद रखनी है। एनसीईआरटी में 18 बताई गई है। 18 जून 1576 को हुआ था दोस्तों। अब देखिए, हल्दीघाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा था? अबुल फजल है, उसने कहा था खमनोर का युद्ध। तो क्वेश्चन बन जाता है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था कर्नल टोड ने। कर्नल टोड ने कहा था मेवाड़ की थर्मोपल्ली। गोगुंदा का युद्ध भी कहा था किसी ने। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बदायूनी ने। किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 39, घुसमेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? घुसमेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है दोस्तों? बताइए। घुसमेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? सिवाड़ के अंदर। यह सिवाड़ कहां पर है यह बताइए आप। सिवाड़ है सवाई माधोपुर में। अब देखिए, सिवाड़ सवाई माधोपुर में घुसमेश्वर महादेव मंदिर है, जहां पर शिवरात्रि का मेला भी लगता है दोस्तों। बात यहां पर सवाई माधोपुर की हम कर रहे हैं। सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। समझ गए? ये याद रखना आपको। जयत्र सिंह की छतरी जो 32 खंभों की है, वो भी रणथंभौर महल के अंदर या रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 में, आधुनिक काल में फतेहपुर को, ये क्या, गणपतियों नहीं, लखपतियों का, लखपतियों का नगर कहा गया। फतेहपुर किस जिले में? आधुनिक समय में, या आप लखपति कर सकते हो, या धनपतियों का नगर कहा गया आधुनिक काल के अंदर। किसको? फतेहपुर को। यह फतेहपुर कहां पर है दोस्तों? फतेहपुर किसमें है? सिक्कर के अंदर। वर्तमान में भी सिक्कर में ही है। ये नहीं है कि फतेहपुर है सिक्कर में नहीं रहा, नीम का थाना में चला गया, नहीं गया। समझ गए आप यहां पे? आगे चलिए, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है आपकी गणेश्वर सभ्यता, जो किस जिले में है? नीम का थाना, सीकर, कोटपुतली या खेरतल? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता, जो कांतली नदी के किनारे, इस प्रकार कांतली नदी बहती है, सीकर से निकलती है, यहां पर नीम का थाना आ जाता है, यहां पर आपका झुंझुनू है, झुंझुनू, और ये जो बॉर्डर आता है ना, ये चूरू का आ जाता है। यहां पे आगे चूरू, यहां पे आकर ये खत्म हो जाती है। लगभग 100 किलोमीटर चलती है ये, और यहां पर ही आपकी जो है ये गणेश्वर सभ्यता है। तो आपकी किसमें? नीम का थाना जिले के अंदर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सबको पता है, कहां पर है? सिरोही में। कहां पर है दोस्तों? माउंट आबू सिरोही के अंदर है, तो सबको पता है इसके बारे में। आगे चलिए नेक्स्ट में, राजस्थान में सिख आबादी वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सिख आबादी यानी सर्वाधिक सिख आबादी किस जिले के अंदर है दोस्तों? बताइए। एक चीज यहां पे बता दूं, आप सभी साथी बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा पढ़ते हैं, जो राजस्थान को जिसका स्वर्ण मंदिर कहते हैं, राजस्थान का स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ है, वो अब श्री गंगानगर में नहीं रहा है, अनूपगढ़ जिले के अंदर आ गया है दोस्तों। और राजस्थान की सर्वाधिक सिख आबादी है श्री गंगानगर के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 44, राजस्थान का नवीनतम किसान आंदोलन जो 27 अक्टूबर 2004 को हुआ था, कहां पर हुआ था? राजस्थान का नवीनतम किसान आंदोलन 27 अक्टूबर 2004 को हुआ था, जिसको हम जानते हैं गड़साना किसान आंदोलन। गड़साना है अनूपगढ़ जिले के अंदर दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, केंद्रीय भेड़ एवं बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं बकरी अनुसंधान केंद्र है, यह कहां पर स्थित है दोस्तों? बताइए दोस्तों। केंद्रीय भेड़ एवं बकरी अनुसंधान केंद्र यह है आपके अविका नगर के अंदर। अविका नगर के अंदर दोस्तों, समझ गए यहां पे? आगे चलिए नेक्स्ट में, बनास नदी पर स्थित राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना बिसलपुर बांध है, यह किस जिले में? बिसलपुर को हम पहले टोंक में पढ़ते थे, लेकिन अब टोंक में नहीं रहा यह चला गया नए जिले केकड़ी में। किस में चला गया? केकड़ी जिले के अंदर दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 47, मेवाड़ के महाराणाओं की आपातकालीन राजधानी कौन सी थी? मेवाड़ के महाराणाओं की आपातकालीन राजधानी आपसे यहां पर पूछा गया है, कौन सी थी दोस्तों? बता दीजिए। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है। मेवाड़ के महाराणाओं की आपातकालीन राजधानी यह थी आपकी गोगुंदा। और गोगुंदा क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, एक तो उदय सिंह की छतरी है यहां पे, उदय सिंह की छतरी है यहां पे, उदय सिंह की छतरी यहीं पर है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। या एक देखिए, प्रताप का राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप है ना, उनका राज्याभिषेक भी गोगुंदा में भी हुआ था। कहां पर हुआ था? गोगुंदा के अंदर राज्याभिषेक हुआ था महाराणा प्रताप का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील जैसमंद किस जिले में है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो मीठे पानी की झील है, उसके बारे में यहां पर आपको पूछा गया है, यह किस जिले में? यह अच्छा क्वेश्चन है। आप पहले इसको उदयपुर में करते थे, लेकिन उदयपुर में नहीं रही अब ये, अब आ गई नए जिले सलूम्बर के अंदर। तो ऑप्शन डी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। जैसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। इसी को डेबर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेबर झील भी इसी को कहते हैं दोस्तों, याद रखना। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, यह किस जिले में स्थित है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड यह कहां पर है दोस्तों? यह सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सभी साथी। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है, यह ब्यावर के अंदर स्थापित है। अब कहां पर है? ब्यावर के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। नया जिला ब्यावर। अब अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे उत्तर दिशा में स्थित जिला कौन सा है? कमेंट करो मित्रों इसका। और फिर बता देता हूं कि प्रतिदिन 8 बजे आपके 50 क्वेश्चन नए जिलों के अकॉर्डिंग इसी प्रकार यहां पर क्लास लगती रहेगी। इनकी पीडीएफ 1 सितंबर के बाद आपको कहां पर मिल जाएगी? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उसके प्ले जो उसका स्टोर है ना ऐप का, वहां पर मिल जाएगी। बाकी सभी साथी है ना जो भी यहां पर आया, उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिला दर्शन चल रही है हमारी, जिला दर्शन चल रही है। कितने जिलों के अनुसार? 50 जिलों के अनुसार। उसको अटेंड जरूर करें दोस्तों। 8 जिले हमने करवा दिए हैं और कल उसकी नेक्स्ट 9वें जिले की भी क्लास आ जाएगी, तो उसको भी आप कल सुबह जरूर अटेंड करें। तो यह सही रहेगा आपका यहां पे श्री गंगानगर। उत्तर में सबसे श्री गंगानगर पहले भी था, अब भी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके सभी साथी मेरे को जल्दी से बता दो कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप छोटे स्तर में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के 50 जिले आपको पढ़ने होंगे, उनके क्वेश्चन आंसर पढ़ने होंगे। 3 प्रकार की क्लासें मैं चला रहा हूं। एक में आपके
जो मिक्स क्लास मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं सभी के। दूसरी में टॉपिक अनुसार राजस्थान इतिहास के हमने शुरू किए हैं, टॉपिक अनुसार क्वेश्चन आ रहे हैं नए जिलों के अकॉर्डिंग। और तीसरी जो हमारी क्लास चल रही है वो जिला दर्शन की चल रही है। यानी कि राजस्थान जी के ना अगले 45 दिनों में आपका A to Z नए जिलों के अकॉर्डिंग तैयार कर लेंगे। दोस्तों आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।